हम एक जैसे मौर्य शक्ति है चाहे कुशवाहा शक्ति है क्या है, तो हम दूसरे को बात क्यों बतियाएं? हम अपने दम पर अपना एक सिस्टम क्यों ना खड़ा करें? करिए। अगर उसमें हम लोग कामयाबी मिल जाता है तो कोई भी जो आपका है, चाहे अखंड भारत है, चाहे जो भी है, हम लोग एक मिल करके माने जो सिस्टम को आगे बढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब मेरा है, अभी आम आदमी से भी रेफर आ रहा है, बहुत लोग दे रहा है, मतलब भैया हमको किसी के पास नहीं जाना है, हमें कोई पार्टी नहीं करना है। मैं आपसे एक बात मैंने शेयर कर रहा हूँ कि हमने कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है। हमें आशा है कि हम जीरा दे से खड़ा होंगे तो हम जीत जाएंगे, और जीत जाएंगे तो 5 साल मेहनत करेंगे, 25 तक तो हम गोपालगंज सिवान मिलाकर 4-5 को विधायक निकाल लेंगे। बिल्कुल। जब निकाल लेंगे, जब 100% निस्वार्थ भाव से काम करना है, एक पैसा का चोरी नहीं, जितना विकास होगा उतना 100% जाएगा, और जो पैसा अपने पास रहेगा वो समाज को जोड़ने का काम करेंगे। तो मेरा मानना है कि 5-6 अगर विधायक जोड़ लेते हैं तो बीआरपी को हम लोग खड़ा कर देंगे। हाँ बिल्कुल कर देंगे, बीआरपी को खड़ा कर देंगे। हमारा सिद्धांत, विचार, नियत, नीति सब जब मिल रहा है, हम बीआरपी को खड़ा कर देंगे। जी बिल्कुल। मगर मेरा मानना है कि मैं ये सोच रहा हूं कि अभी हमें किसी भी पार्टी को सहायता लेने की जरूरत नहीं है। जैसे ऑफर आ रहा है, मैं बोला नहीं, हम अपने दम पर किला को खड़ा करेंगे, और जहां तक कोशिश करेंगे कि 25 तक हम 4-5 विधायक अगर निकलते हैं तो हम लोग एक संगठन बना करके बिहार में काम करेंगे। चाहे बीआरपी हो, चाहे अखंड भारत निर्माण नौसेना हो, ये सब अपना ही माने एरिया का है। तो हम इनको सब लोग को एक जगह करने की कोशिश में है। बिहार का जितने पार्टी है और जितने नवयुवक समाज है, उस सबको मैं जुट रहा हूँ कि एक प्लेटफॉर्म पर आए। तो क्यों इनको नहीं ले रहे हो क्या? किसको? अरे उपेंद्र कुशवाहा को। उपेंद्र कुशवाहा को हम नहीं ले सकते हैं। क्यों? नहीं नहीं नहीं, उनकी इतिहास तो नहीं है। समाज के पास है। नहीं 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 नहीं, उनकी अभी कल ही उनका एक सचिव से बात होने लगा। हम बोला कि कौन है भाई डाल डाल पर घूम रहा है, किस पर हम विश्वास करें जो हमारे समाज के लिए करेगा? जब बीजेपी में था क्यों छोड़ा, क्या तकलीफ था? उसको हर साल में 5 करोड़ का काम करता था, 50 लाख उसमें से फायदा होता, पेमेंट उसको मिलता 2.5-3 लाख रुपया साल का, महीने का, करीब 50 लाख रुपया ये होता। अगर वो पैसा से 10 साल मेहनत करता, हर समाज, हर जिला में 10 को आदमी को आगे बढ़ाता, समाज को जोड़ता, तो समाज आगे बढ़ता। ये तो अपना झोला भरने के चक्कर में है। आप जवाब दीजिए हमको। उनसे बात हुआ, जब छगन भुजबल ने 5 करोड़ रुपया दिया जब बिहार को आगे बढ़ाओ, खा के बैठ गया। उधर बीजेपी में इसको तो जब वो नहीं मिला तो भाग के आया तो लालू में मिल गया। लालू मालो एक चीज है। अब उसमें तो हमारा समाज को वोट देता नहीं है। उनको सब में उन लोगों को मैंने जितना था मैं बोला, वो लोग एक्सेप्ट भी किया। बात आप हकीकत बोल रहे हैं। राफी भाई, मेरा कहने का मतलब है कि हमारे समाज पर कोई माई के लाल पैदा नहीं हुआ जो काम किया। मेरा मानना है। सही कह रहे हैं आप। कोई माई के लाल साला काम नहीं किया हमारे समाज के ऊपर। गया है, समाज को पैर से मारा ठोकर, जाके दलदल में हमारा समाज गिर गया। चूस लिया, खून चूसा, समाज को अस्तित्व चूस लिया, उसको कहीं खड़ा होने का अस्तित्व रखा नहीं, और अपने चला जाएगा सिंहासन में। लेकिन बाबू सिंह कुशवाहा से ही बात हुआ, आप हेलीकॉप्टर से आते हैं, हमारे समाज के पैर में स्लीपर नहीं है, आपको क्या वो समझेगा जब बाबू सिंह कुशवाहा का हम वोट देते हैं, हमारा लिए कुछ किया है? आप कुछ नहीं करते। 10-10, 20-20 करोड़ रुपया अगर जिला में बांट करके और समाज को 100 आदमी 200 आदमी को कमेटी बनाकर तैयार किए होते तो आज आपको घूमना नहीं पड़ता, घूमना नहीं पड़ता जो आप आज कर रहे हैं। अब ये भी सोच लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, आप भी आपको लोग फॉलो नहीं कर रहा है आज भी। ये बाबू सिंह कुशवाहा से मेरे की बात जब हुआ था, ये मैंने बोला था। हम बोला भले आप कुछ भी समझिए सर, हमें कोई मतलब नहीं है, आप हमारे खून है, हमारा बोलना हक है, आप माने या चाहे न माने। मैं बोल रहा हूँ आरपी भाई कि मैं जीरादेई क्षेत्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्म धरती है, मैं नॉमिनेशन करूंगा। मेरा मुद्दा सुन लीजिए कि हम ये नहीं कहेंगे कि हम रोड बनवा देंगे, घर बनवा देंगे, आपको राशन दिलवा देंगे, किरासन दिलवा देंगे। ये सरकार का फंड राइट है देने का, और इसमें हम एक कर सकते हैं कि सुधार कर देंगे। मगर मेरा 2-3 को क्वेश्चन सुन लीजिए। मैं बोला
कि अगर हम सत्ता में आते हैं बढ़िया से 5 साल चाहे 10 साल के अंदर, तो हम हर पंचायत में एक हॉस्पिटल बनाने का काम करेंगे, स्कूल के तंदुरुस्ती करने का काम करेंगे, शिक्षा मित्र से जितना वैकेंसी हुआ है उनको दूसरा काम दे करके, अब उनको गोली लात तो मार नहीं सकता है, मगर हम हर 4-5 सब्जेक्ट का बढ़िया शिक्षा कंपटीशन करा करके शिक्षक को डालने का काम किया जाएगा, और किसान का आय दुगुना और उनका बिजली पानी माफ, ये हो गया। और दूसरा मुद्दा है ये कि जो भी विकास मिलेगा महीने साल का, वो सब जनता के घर गांव तक पहुंचेगा, उसमें हमारा 1 पैसा कमीशन नहीं या 1% आर्गुमेंट नहीं, उसके बाद से भी हम 10 रुपये आपको देने का काम करेंगे, ये भाई ये विकास करो। दूसरा मुद्दा कि अगर हमको पेमेंट जो भी मिलता है उसमें से हम अपना बीवी बच्चे को, लड़के को पढ़ाई के छोड़ करके सारा पैसा हमारा कमिटमेंट रहेगा, और सारा पैसा हम समाज को जोड़ने में काम करेंगे। बहुत बढ़िया बात सही है ना? हमारा यही उद्देश्य है, हमारा और कोई उद्देश्य नहीं है। हमें पैसा की जरूरत नहीं, हमने भगवान घर द्वार दूगो पैसा, बेटा बेटी पढ़। आपकी बात को कैसे समझेंगे लोग, मानेंगे कैसे? मानेंगे इसलिए कि मैंने 5 साल में कुछ किया हूँ। अच्छा, 5 करोड़ का काम 72 साल में कुछ नहीं होता हमारा पंचायत में, अपने आप हुआ 5 करोड़ का, समझ गए। और समाज में घर घर तक घूमा हूँ, समाज के चौकट चौकट तक गया हूँ, सिवान, गोपालगंज, छपरा, बेतिया, घर घर तक 3 बार 4 बार गया हूँ। रैली किया, आपको तो देखा ही होगा, रैली किया, घर घर तक मीटिंग किया है, गया है, और जेल में गया आंदोलन में। जनता को तो विश्वास है, ऐसा बात नहीं है। नहीं ठीक है, शुरू करिए, हम आपके साथ हैं, हमारे लाइफ का आदेश होगा तो बताइएगा। अब मैं वही बोल रहा हूँ कि सुनील जी से बात हुआ, भभुआ वाले, और जो लोग है, वनिता जी से भी कल परसों बात हुआ, सुनीता से बात हुआ, और हम लोग एक कहीं से भी एक चालू करें, मेरा मानना है कहीं से भी विश्वासी हो, 100% वो आदमी सिस्टम पर काम करने वाला हो, ये नहीं कि धोखा देने वाला आदमी हो, उस पर विश्वास करके एक हम कह रहे हैं कि कहीं से भी एक चालू करके उसको आगे बढ़ाने का काम किया जाए। अगर हम नेता के चक्कर में और पार्टी के चक्कर में पड़ जाते हैं, फिर हम पीछे चले जाएंगे। मेरी बात सुनो, वो यही सबसे बड़ी कमी है, समझ रहे हैं ना? हमारे समाज में कुछ लोग ये सोचते हैं मैं सामाजिक संगठन के आधार पे लोगों को जोड़ लूंगा, और वो पार्टी की वैल्यू ही नहीं बता पाते हैं, ठीक है, और पार्टी से वो रह जाते हैं दूर, और फिर राजनीति से हो जाते हैं दूर, तो वो समाज चला चला के अपना घर बेचते रहते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होता है। फायदा नहीं होता है। डायरेक्ट आप राजनीति में आइए, कुछ मत करिए, कुछ मत करिए, छोड़ करके राजनीति में आइए। हाँ, सीधा आप हमला राजनीति पर करिए। हाँ, सीधा करिए, सारा काम छोड़ दीजिए, सारा काम छोड़ दीजिए, आधी रोटी खाइए लेकिन राजनीति करिए। हाँ, ठीक है ना? राजनीति करिए, नहीं सीधा आप हमला करें विधायक बनाने का, विधायक बनने का। नहीं तो विधायक बनाएंगे कैसे, बनेंगे कैसे? बिना पार्टी के थोड़ी बनेंगे सर। पार्टी के बाद अभी आपको बोला कि हमने 3 डिस्ट्रिक्ट को पूरा घुमा हुआ है। सर देखिए, जो पार्टी नेशनल लेवल पे चल रही है उसका वजूद होता है, ठीक है, व्यक्तिगत तौर पे आप करते रहिए, वो आप नेशनल लेवल पे अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर पाएंगे। नेशनल लेवल पर तो नहीं कर पाएंगे, मगर राज्य लेवल पर तो कर सकते हैं ना। वो ठीक है, आप 2-3 एरियाज को, 2-3 विधानसभा सीट को पकड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप जो है बीआरपी के या किसी और पार्टी के जो है बिहार के अध्यक्ष हो जाते हैं, या प्रदेश अध्यक्ष हो जाते हैं, या राष्ट्रीय कैसे भी हो जाते हैं, तो पूरा देश आपको जानेगा, समझ रहे हैं ना? मेरी बात को समझिएगा। मैं समझ रहा हूँ बात को। बहुत सारे लोग ऐसे मेहनत कर रहे हैं, अनयूजुअल मेहनत कर रहे हैं सर, वहीं पे ढह जा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। इसीलिए लिंक जो है आपका जमीन से लेकर के दिल्ली तक होना चाहिए, तब तो आप कुछ कर पाएंगे। अब आपका जमीनी लेवल पे जो लिंक है दिल्ली तक नहीं पहुंच रहा, या दिल्ली तक है जमीनी लेवल पे नहीं पहुंच रहा, दोनों आपके लिए खतरनाक साबित होगा। ना वो तो बात सही है, लिंक तो हो जाएगा, लिंक का हमें टेंशन है, लिंक हो जाएगा, होगा बताइएगा, लिंक हो जाएगा, लिंक का कोई बात नहीं है। हम कुछ भी, हम भी अपने अंदर देखिए, अगर जो पार्टी ऐसी चुनिए कि जिसके सामने बता सको कि भैया ये पार्टी है और सबसे बेहतर पार्टी है। आज भारत देश में कोई ऐसी बेहतर पार्टी बता दो नहीं है, तो हम भी छोड़ के उसको ज्वाइन कर लेते हैं। नहीं है, मैं बोल दिया कि है ही नहीं है, तो जब है ही नहीं तो बीआरपी ज्वाइन करो। वो मैं क्या बोल रहा हूँ, समझो कि ज्वाइन है, एकदम 100% आप समझो कि ज्वाइन है। आप वो तो ज्वाइन हो तो मुझे पता है, लेकिन तब होता ना, अभी हमारे इन लोग बहुत सारे लोग हैं ज्वाइन है, लेकिन नहीं वो तरीका का हमारा बात नहीं है, ला रहा हूँ ना, इसलिए नहीं ला रहा हूँ
कि जो जब तक वो सक्रिय नहीं होंगे तो फ्रंट पे लाने का फायदा ही क्या है उनको। नहीं नहीं, अभी उनको रहने दीजिए, जहां अपना काम कर रहे करिए। हम लोग को वादा है ना, हम करके दिखाएंगे। हम करके खूंटा गाड़ के झंडा गाड़ के दिखाएंगे। ये मेरी वादा है। अब मैंने जो भी प्रण किया है मैं किया हूँ और ठान लिया हूँ, तो काम को अंत तक पहुंचाया हूँ। जी जी सर, जी सर जी। मेरे को चाहे उसके लिए और साला कोई भी हथकंडा अपनाना पड़े, मैं अपनाऊंगा। मगर मैं छोड़ूंगा ना, पीछे हटूंगा नहीं। मेरा मानना है कि हमें आगे बढ़ाना है तो निस्वार्थ भाव से आदमी को ही साथ में रखना पड़ेगा, जो कि उसका छवि हो, जो समाज में उसका बात को वैल्यू हो और समाज की कदर करे, और अपना भले कदर हो ना हो मगर समाज के मान सम्मान के बारे में एक्टिव हो। जी 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 सर। मेरा सिद्धांत यही है। अब मैं मानता हूँ अर्पित भाई कि इसको कोई नहीं रोकेगा, थोड़ा सा हम लोग 10 साल मेहनत कर दे तो। नहीं नहीं, हम तो प्लानिंग बना चुके हैं सर, बस आप माइंड सेट कर। मेरे को अब किसी का तार बहकने की जरूरत नहीं है, किसी को बात करने की भी जरूरत नहीं है। यूजुअली जो मामलों में भी इंटरफेयर नहीं, बस जनता से सीधे डायरेक्ट कांटेक्ट, डायरेक्ट सीधा, हाँ, और सीधे अपना प्लान बनाइए, सीधे अपनी योजना जो है दिल्ली तक पहुंचाइए, वो पहुंचाइए। आप मान लो कि जो उधर है हम यहाँ से भेजेंगे मामला। जब हमको जरूरत पड़ गया कि अब घूमना है और हम एक विधायक बन चुके हैं, तुरंत हम लोग झंडा गाड़ देंगे बीआरपी को। जी जी जी, थोड़ा भी देरी नहीं लगेगा। उसको कौन रोक सकता है? नहीं कौन रोक सकता है? और जब हमारा काम होगा तो जनता अपने आप जुड़ेगी सर, मैं बता रहा हूँ। देख रहे हैं भैया, जनता उब चुकी है, ठीक है। हाँ, उब चुकी है, विकल्प ही नहीं है। अब जैसे मान लो भी लोकसभा का चुनाव होगा, ठीक है, ये बीजेपी वाले खड़े हो रहे, कांग्रेस वाले, आपका कोई बंदा ही नहीं है, तो किसको वोट देगा वो बंदा, बताइए। किसको वोट देगा? 101% विकल्प तो बनाइए। हाँ, पर इसीलिए मैं विकल्प बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले विकल्प एक बना के खड़ा आए हैं, ये सब के अंदर कोई वही नहीं है, ये सब हवा हवाई है, पिछलग्गू। एक कोई वोट, कोई इन लोगों को वोट नहीं देगा सर। जो मैं बता रहा हूँ कि उपेंद्र कुशवाहा हो जाए, चाहे इधर आपका बाबूजी कुशवाहा हो जाए ना, आपको देखिएगा बाबू सिंह कुशवाहा का फिर 0 होगा। ये मैं बात बाबू सिंह कुशवाहा से डायरेक्टली बात हुआ, मेरे पास नंबर भी है। तो बिहार से लड़ रहे हैं क्या ये? हम सिवान से पहले लड़ रहे हैं, सिवान जीरा दे से लड़ूंगा। इस बार लड़ रहे हैं? नहीं, ये जो अधिकार पार्टी वाले ये वहां पे लड़ा रहे हैं क्या? तो नहीं है, मेरे को क्या बात हुआ, आपको जानते हैं, और एक है ओम प्रकाश वर्मा, हाई कोर्ट के वकील है इलाहाबाद का। वो मेरे को फोन किए, और बहुत दिनों से हम लोग जब बात करते थे ना लखनऊ में, तो उसके पहले से बात होता था। तो वो मेरे को बोले कि बाबूजी कुशवाहा से मैं बात किया था, आप एक बार बात करिए, मैं चाहता हूं कि आप बाबू कुशवाहा के आप झंडा लीजिए। मैं बोला काम करिए सर, दोस्ती अपने जगह है, अब बात नियति अपने जगह है, बात करा दीजिए। तो नंबर दिए, तो बात तो नहीं हुआ। फिर 2 घंटे के बाद उससे फोन आया, तो फोन आया तो बात हुआ, इंटरव्यू लेना चालू किए। हम कहेंगे 100 बात एक ही बात सोचिए सर, कि जहां सच्चाई है वहां आप इंटरव्यू ले रहे हैं, जहां सच्चाई नहीं वहां, जहां चमचागिरी है वहां आप गिर जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारे जानने का मतलब कि आप ओम प्रकाश वर्मा से आप बात करिए, मेरा बैकग्राउंड जानना है। तो अभी आप जितना नहीं किया, मैं 18 में जेल गया ना, तो 18-19 मिला के 5 करोड़ का काम एकदम काम करके दिखा दिया। आपने क्या किया हमारे उत्तर प्रदेश को समाज के लिए? बहुत किया। तो 2-4 चमचे लोग को नौकरी लगाया, 2-4 दामाद बेटी भाई भतीजा पति पटदार का नौकरी लगाया। अपने लिए किए ना भैया, आप सुनिए ना, तो आपने नौकरी लगाया, मगर समाज को क्या दिया? आपने लालू 950 करोड़ लूटा, पूरा समाज को खा गया। अब ये नहीं बोला कि आपने लूटा, मैंने समझा दिया कि वही 950 करोड़ रुपया अगर हर डिस्ट्रिक्ट में 50-50 करोड़ रुपया अगर खर्चा किया होता तो आज लालू होता। तो मैं उनको इसलिए गिराया कि आपने 2000 करोड़ का बिल में अंदर गया, अगर 1000 करोड़ भी अगर समाज में उत्तर प्रदेश में खर्चा किया होता समाज को आगे बढ़ाने के लिए, तो आप यहाँ नहीं होते, घूमते नहीं। आज घूम घूम के जो चक्कर करा रहे हैं ना, वो घूमने की जरूरत नहीं पड़ता, मगर आप तो लुट के बैठ गए। सही बात है। ये सर इनका कितना बड़ा बगली है, पॉकेट है जो भरता नहीं है। अरे मान लो पॉकेट है, पैसा है, तो क्या कर रहे हैं भैया? एक भी ना तो न्यूज चैनल सेटअप कर पाए, ना तो एक प्लेटफॉर्म खड़ा कर पाए। कैसे तुम बीजेपी लड़ोगे? मुझे बताओ ना, क्या योजना है तुम्हारे पास? कोई योजना नहीं है भाई। पैसा मानो, हम तो नहीं पता भाई पैसा है कि नहीं है, माना कि पैसा है, ठीक है ना। आज चलो ठीक है, तो हम लोग तो अभी शुरू किए हैं, सोशल मीडिया पे हमारी कवरेज चलती है,
आप जैसे महान महान नेता, अनुभवी नेता अगर सोशल मीडिया पे लीपापोती कर रहे हैं तो मैं तो कह रहा हूँ बेवकूफी है। आपका इंटरनेशनल चैनल होना चाहिए। हाँ, चला चाहिए। क्यों नहीं बनाया आपने चैनल अभी? सही बात है, सही बात है। किसको दिखा रहे हो मैं पैसे वाला हूँ? कहाँ है तुम्हारा पैसा? 100 करोड़ लगा के चला एकदम फर्स्ट क्लास को इंटरनेशनल चैनल बनाता तो गाड़ी खरीद लिए तो 100 रुपये पैसा है, दिखा रहे हो यहाँ पे हमारे गरीबों को। नहीं, हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं ना रैली में। अरे सर 5 लाख में गाड़ी फाइनेंस होती है, किसको पता कि मैं पैसा देकर ला रहा हूँ, कर्ज लेकर ला रहा हूँ। यही सब बात है। एक काम करते हैं, समझ गए ना? हाँ। जब जरूरत होगा ना मैं बुलाऊंगा। किसको? आपको जीजा जी, जब जरूरत होगा। हाँ, अभी नहीं बुला लो, सही है। अभी नहीं, जब एट ए टाइम पर हम बुलाएंगे। हाँ। जब एक प्रोग्राम करेंगे उस पर हम लोग कहीं बुला लो, हम समाज के लिए फ्री हो गए हैं। ना तो फ्री हम भी हैं। फ्री हम भी हैं, फ्री है तभी तो बात कर रहे हैं। हम फुल टाइमर हो गए भैया। एक दिन आपका बॉम्बे वाले से बात हुआ था, एक के मोरिया है ना। अच्छा अच्छा, हाँ। 2.5 घंटा खूब दबा के बात हुआ। अच्छा, हाँ चलिए ठीक है, मस्त आदमी है वो भी। हाँ, बात हुआ। लगता है ना कुछ हम लोग ऐसा ही, हम बिहार से भी जुड़े हुए हैं करीब 150 आदमी का, समझे ना। वो हम चर्चा चलाते रहते हैं, चर्चा बढ़ाइए। ये प्रोफेसर साहब हैं एक, जो है दिनेश करके गए हैं, वो आजकल वो आम आदमी की तरफ उनका रुझान जा रहा है, उनको भी थोड़ा फोन करके समझाइए। नंबर दीजिए ना। हाँ, नंबर दीजिए ना, जो तरीका का आदमी है ना, थोड़ा हमको नंबर दीजिए ना। मैं नोट करेंगे, मैं भी मैसेज कर दूं ना, नोट करा दीजिए, सबसे बेटर रहेगा। हाँ, तो नोट कर दीजिए। क्या नाम? ये तरीका जितने आदमी है ना, थोड़ा हमको नंबर देते जाइए। साले इनको हम हिसाब किताब करते हैं। 1 मिनट बोलिए सर। 70500 500 फिर 1 0 फिर 0 2457 2457 70500 2457 2457। ठीक है, नाम क्या है? दिनेश। दिनेश दिनेश, ये कहाँ के हैं? पटना के हैं क्या? तैमूर के हैं। कैमूर के। और कोई है क्या इस तरीके का? नहीं बस इनका उद्देश्य क्या है? सब कुछ आप ही हैं, बस वही है। जैसे मोदिया के कहने से भटक जाते हैं लोग, वैसे अभी केजरीवाल वाला वो लेकर आ रहा है लॉलीपॉप, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो लोगों को लग रहा है कि दिल्ली में बना लिया तो बिहार के लिए चमका देगा, यूपी के लिए चमका देगा, फिर जूता लात खाएंगे लोग। ये साले सब जानते हैं भैया, ये क्या है, ये सब टिकट बेचुआ है। हाँ, तो वही तो बता रहा हूँ मैं। टिकट हम सीधा डायरेक्ट बोलते हैं ना, आप थोड़ा अभी बोलते हैं, हम तो डायरेक्ट बोलते हैं कि साला तुम चुटिया हमारे खून चूस करके आगे बढ़ करके टिकट बेचेगा हमारा आदमी को, हम लोग फ्री काम करेंगे, बता रहा हूँ। कोई भी विधायक अगर 25 तक हम बनाते हैं, 4 एक पैसा किसी खर्चा नहीं, घर घर तक जा करके हम लोग वोट लेकर के विधायक बनाएंगे। किस बात की टिकट? किस बात की टिकट? कोई झंडा नहीं बैनर नहीं टांगेंगे, साले बैनर पोस्टर जो बनाएंगे घर घर में डालूंगा, हमें मार्केट में दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा सा हम लोग को धीरे रख के काम करना पड़ेगा, जिसे अभी धीरे धीरे चल रहा है कि हम किसी को विरोध नहीं करेंगे, हमें आगे बढ़ना है। तो चलो इनसे बात करता हूँ फिर हम इनसे। इनका उद्देश्य है कि मैंने केजरीवाल को बढ़ाना है। नहीं, वो तो हमारे साथ ही थे, लेकिन अब आप जान रहे हो हमारा काम थोड़ा लंबा है, समय लगेगा, अब उनको जल्दी पड़ी है, तो एक बार पता करो उनसे क्या चल रहा है। कौन सा कास्ट से बिलोंग करते हैं? कौन सा मौर्य कास्ट है कि कुशवाहा है? कि कुशवाहा है? अरे जो स्थित प्रभा जी नहीं है यहाँ पे, रिश्तेदार हैं। वो छोड़ दीजिए ना, उनको हम बात करते हैं। ठीक है, बात करते हैं, रुकिए। ठीक है सर। ओके सर। ओके, सब बढ़िया सब।